नमस्कार साथियों, एक्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम, जो आपका 22 दिसंबर 2024 को शेड्यूल है। आज 28 नवंबर हो चुका है, लगभग 23 दिन आपके पास शेष हैं। किस स्ट्रेटजी के हिसाब से कैसे तैयारी करें कि आप कम से कम प्रीलिम्स को क्लियर कर ले जाएं। अच्छी खासी वैकेंसी है, 1000 प्लस वैकेंसीज हैं इस बार। तो ये मान के चलिए कम से कम 20 से लगभग 15 से 20 हजार के मिडिल में ही बच्चे, भाई, क्योंकि 15 गुना बच्चे पास किए जाते हैं प्रीलिम्स जो बच्चे देते हैं, उनका 15 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाते हैं हर ग्रुप के हिसाब से टोटल बच्चे। तो इस बार मेंस लिखने का अच्छा मौका है। नंबर ऑफ वैकेंसी जब बढ़ती हैं तो मेंस लिखने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपका इस बार का प्रीलिम्स छूट जाए तो हास्यास्पद बात होगी, क्योंकि 17 मार्च को होना था, अब जाकर के 22 दिसंबर को हो रहा है। 8 से 10 महीने का आपको टाइम मिला है। हालांकि स्ट्रगल भी बहुत रहे हैं, संघर्ष भी बहुत करना पड़ा, कभी डबल शिफ्ट के लिए, है ना, कभी वनडे वन शिफ्ट एग्जाम के लिए, कभी नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने का विषय रहा हो। तो संघर्ष भी आपने बहुत किया। आरओ वालों को देख लो, अभी भी कोई अपडेट नहीं है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट कहा है कि 22 दिसंबर से पहले ही हम आयोग के मामले में सारी चीजें स्पष्ट कर देंगे कि 1 दिन में कराएं कि 4 दिन में कराएं। उसके अलावा बहुत सारी भ्रामक खबरें आ रही हैं कि यूपी पीसीएस भी पोस्टपोन्ड हो जाएगा, क्योंकि आयोग के पास इतने सेंटर्स नहीं हैं। तो देखो, सेंटर्स है नहीं है, ये आयोग की जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप तैयारी करें 22 दिसंबर को लक्ष्य बना करके। ये मत सोचे कि नहीं आपका एग्जाम आज होगा, कल होगा, परसों होगा। कब होगा? एग्जाम तो होगा ही होगा। तो कुल मिलाकर के आज के चैप्टर सेशन में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस जो 2018 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रश्न पत्र पूछे हैं, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन थे, किस हिसाब से उनको टैकल किया जाए, और किन हिसाब के क्वेश्चन में हम गेस मार्क लगा सकते हैं, है ना, ट्रिक का यूज कर सकते हैं और बड़े आराम से क्वालिफाइंग नेचर तक पहुंच सकते हैं। आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी जो एग्जाम कराती है ना, उसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। सेकेंड में 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। सेकेंड जो होता है ना, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब जो क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि उसमें अगर 33 प्रश्न सही हो गए तो आपका हो जाता है। अब फर्स्ट पेपर में आपको दम लगाना है, क्योंकि इस बार अगर 105 क्वेश्चन अगर आपके सही नहीं है तो इसका मतलब आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा। ये सीधी सी बात है, क्योंकि तैयारी करने में बहुत सारा मौका मिला है सबको। तो 2018 से लेकर के 2023 के बीच जब हम पेपर को ध्यान से हर अलग अलग एंगल से देखें तो पूरे पेपर में कुल 3 प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, है ना। यानी प्रश्न कितने टाइप से आते हैं? 3 टाइप से। अगर 2018 से लेकर के 2023 का पेपर देखें, अब मिलान और उनकी क्रोनोलॉजी वाले, अब मिलान करने वाले जो क्वेश्चन हैं, जैसे ऐसे प्रश्न जो मैच द फॉलोइंग मिलान करने वाले हैं और क्रोनोलॉजी लगाने वाले 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 25 से 30 प्रश्न, इससे कम नहीं आने हैं, है ना। क्या करना है? मान लिया आपको एक तरफ 1 2 3 4 5 तक मान लिया संख्या दे दी गई कि दिल्ली का शासक ये था, ये था, ये था, ये था। इधर ए बी सी डी या पॉइंट में करके काका गागा करके नाम दे दिए गए। अब एक तो दूसरे से मिलाना है, 2 को तीसरे से मिलाना है, ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन 25 से 30 प्रश्न आते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप जो हमने देखा है कि पेपर में कौन सा पूछा जा रहा है, कथन और कारण वाले। दूसरे प्रश्नों का प्रकार ऐसा है जो कथन और कारण वाला होता है, जिसमें या तो कथन सही है, ठीक है, या कारण सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए की व्याख्या भी कर रहा है। या फिर कथन सही है, कारण गलत है, कारण गलत है तो कथन सही है। इस टाइप से करीब 15 से 20 प्रश्न आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये टोटल आंकड़ा अगर देखें तो 40-50 क्वेश्चन का बन जाता है। और एग्जाम के लिहाज से 40-50 क्वेश्चन बहुत सरल है। देखो, पहला तो कथन दे दिया गया, ठीक है, कि अंग्रेज
भारत में कंपनियों की स्थापना करी अंग्रेजों ने, ठीक है। दूसरा कारण दे दिया गया क्योंकि उनको व्यापार करना था, अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे, इसलिए उन्होंने कंपनी की स्थापना करी। सिंपल सी बात है, दोनों कथन कारण सही हैं और कथन की व्याख्या कारण कर रहा है कि ये कारण था, आप रात में घूमने जा रहे हो और टार्च लेकर के जा रहे हो। मान लिया राम को रात में खेत पे जाना है और वह टार्च लेकर जाएगा, तो सीधी सी बात है, रात है, खेत में कुछ दिखाई नहीं देगा, टार्च लेके जा रहा है, ये कारण बना दिया गया। तो इस टाइप से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आपको सब्जेक्ट की ठीक ठाक नॉलेज होगी और अगर आपने सब्जेक्ट के बेसिक को पढ़ा होगा तो ये 15 से 20 क्वेश्चन में मैं गारंटी देता हूँ 10 से 12 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। उधर मैच द फॉलोइंग वाले अगर ढंग से देखोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें क्लू मिल जाता है। एक अगर आपको समझ में आ गया तो ज़्यादातर चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। तीसरा सबसे खतरनाक टाइप आता है, उसमें आपके नॉलेज की डिमांड होती है, ठीक है। सीधे उत्तर वाले प्रश्न, है ना, कि मतलब सीधा सीधा पूछा गया है, राम के पिता का नाम बताओ, आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, दशरथ हैं, दुर्योधन है, भीम है कि नकुल है, ठीक है। तो कौन है राम के पिता, उनके बारे में आपको बताना है, या तो ए में सही टिक करो, या तो बी में, या सी में, या डी में, एक बताना है आपको। तीसरे वन लाइनर जो सीधे उत्तर देने वाले प्रश्न होते हैं, जैसे कोई अवार्ड किसको मिला, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न सीधे पूछे जा रहे हैं और हमेशा से आते रहे हैं। करीब ज़्यादातर नंबर आप क्वेश्चन यही होते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास, 80 क्वेश्चन के आसपास इसी टाइप से पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, हिस्ट्री से भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, पॉलिटी से भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, इकोनॉमी से भी होंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे 30-32 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से होंगे इस टाइप के, ठीक है। अब दो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान दें, पहले टाइप वाले प्रश्नों पर जो मैच द फॉलोइंग वाले हैं, है ना, मैं आपसे बिल्कुल भी गलती ना हूँ, ये याद रखना है हमेशा। ये वाला जो एकदम सटीक वाला होता है, ये ज़्यादातर लोग सही करते हैं, जो बार बार प्रीलिम्स निकाल ले जाते हैं ना। जैसे यूपीएससी में एक टाइम था कि प्रीलिम्स बड़े धल्लड़ले से हो जाता था, लोगों को ट्रिक पता लग गई थी, है ना, एक्सट्रीम वर्ड पकड़ लो, उत्तर सही या गलत हो सकता है ना। 90% गलत होने के चांसेज हैं, 10% सही होने के चांसेस हैं, तो लोग टिक करके आ जाते थे। 30-35 क्वेश्चन यूपीएससी में एक टाइम था, 30-35 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, पीवाईक्यू सिर्फ अच्छे से करे हैं, तो 30-35 क्वेश्चन आप सही करके आ जाते थे। 20 क्वेश्चन पढ़ाई कर लो, 55 हो गए, आप प्रीलिम्स पास हो जाते थे। यहाँ भी 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आपको ट्रिक, ठीक है, गेस मास्टरगिरी का प्रयोग करना है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सीरियस कैंडिडेट कम हैं और जिनका मेंस अच्छा तैयार है, प्रीलिम्स में उन्हों से कोई कमी रह गई है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं बता रहा हूँ कि नहीं हाँ सब लोग गेस मास्टरगिरी ट्रिकगिरी में चले। अगर आयोग ने अपना पैटर्न बदल दिया, हवा खराब हो जानी है सबकी, है ना। तो ये सबके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, है ना, जिन्होंने अपनी तैयारी में बहुत मन लगाया है, थोड़ी सी कोशिश और करेंगे तो उनका प्रीलिम्स हो जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए बातें हैं, है ना, उनके लिए नहीं है जो साल भर इधर उधर मस्ती मारते रहे, रील्स वगैरह देखते रहे, है ना, जितने भी यूट्यूब वीडियो है सब देखते रहे, कभी सीरियस पढ़ाई नहीं करी, ना तो मेरी पॉलिटी की क्लास देखी, ना एम लक्ष्मीकांत की देखी, ना हिस्ट्री पॉलिटी देखी, है ना। तो इस तरह की जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी उनके लिए नहीं है भैया। किसके लिए है? तो मैच द फॉलोइंग वाले, इनमें आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ये सेफ हैं, ठीक है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाला सिद्धांत है यहाँ, क्योंकि यह करना बहुत आसान होता है। आपके पास काफ़ी अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं जिसमें आप 1-2 मैच करा के पूरा उत्तर सही कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी के प्रश्नों में विकल्प एलिमिनेट करना चाहिए जिसमें बेहतर उत्तर चुना जा सके, ठीक है। तो विकल्प एलिमिनेट कर सकते हैं जहां पर आपको क्रोनोलॉजी दी जाए, है ना। मान लिया संविधान के विषय में कुछ 4 बातें कह दी गई हैं, अब ए सही है, बी सही है, ए और बी सही है, ए और डी सही है, इस टाइप के जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। अगर आपको ये नहीं पता किस टाइप के क्वेश्चन की बात हो रही है तो इसके लिए हमने PYQ सीरीज करी थी, पिछले 4-5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को हमने करे थे, वो वाली क्लास देख लो, 5 वीडियो हैं 5 घंटे के, है ना, जल्दी कोशिश करिए। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ समझाई हैं, जा करके सीधे देख लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी वाले प्रश्नों में एक आधा विकल्प एलिमिनेट कर दो, ए एलिमिनेट कर दो, तो मान लिया एक एलिमिनेट कर दिया, 2, 3, 4, है ना, 3, 4,
2 4 इस टाइप से होंगे, एक में होगा 1 2 3, या अब इसमें 4 पकड़ लो, हर जगह 4 4 दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और 4 मुझे पता है ये नहीं होगा, तो एलिमिनेट हो गया, काम हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ प्री नॉलेज की डिमांड होती है, ऐसा नहीं, ये लास्ट ऑप्शन है, जब आपसे कुछ नहीं उखड़ रहा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा समय देना पड़ता है आपको, एनालिसिस करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें कथन और कारण मैच कराने पड़ते हैं। कई बार यह देखना पड़ता है कि यह सही बैठ रहा है अथवा नहीं, ऐसा तो नहीं, ठीक है, कि कथन कुछ और कह रहा है, कारण कुछ और कह रहा है, और आप बस मैच कराने की होड़ में लगे हुए हैं, तो ये ना होने पाए। दूसरे टाइप के प्रश्न में थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऑप्शन को समझना पड़ेगा, और थोड़ा सा बेसिक रिक्वायरमेंट, नॉलेज रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं कैसे किया जाए, क्या किया जाए, वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर यहाँ पर थोड़ी सी गलती करोगे ना तो ये क्वेश्चन चला जाएगा, ये हमेशा याद रखना। इस क्वेश्चन को सही करने का एक सीधा सा मतलब यही है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कथन और कारण को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, देन सही हो पाएगा कि व्याख्या कर रहा है कि अथवा नहीं, है ना। तो दूसरे वाले प्रश्न पे थोड़ा सा आपको ध्यान लेना है, करना है, एनालिसिस करनी है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 से 20 क्वेश्चन इसके भी मिल जाएंगे, तो कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ा सा दिमाग, ठीक है, या कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन होता है ना। तो जिसके पास कॉमन सेंस है, जो मेहनत करते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इसलिए नहीं करी जाती कि नहीं यही वाले क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे, प्रैक्टिस इसलिए करी जाती है कि जिन क्वेश्चन में हम फंसते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि नहीं यहाँ से यार ये थोड़ा सा ध्यान दिए दिया होता, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया होता, थोड़ा सा प्रैक्टिस सीरीज कर लिया होता, तो अपना सही हो जाता। उन लोगों के लिए है कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, 40-50 क्वेश्चन आपके हाथ में है ना, 40-50 क्वेश्चन यानी 80 नंबर इन योर हैंड। ठीक, 80 नहीं, सॉरी, 60 नंबर इन योर हैंड, अगर 40 क्वेश्चन इस हिसाब से सही कर लेते हैं। अब तीसरे प्रकार वाले जो प्रश्न हैं वो सीधे वन लाइनर आते हैं। इनमें अधिकतर करंट के होते हैं, करंट अफेयर्स के होते हैं। कुछ प्रश्न मध्यकालीन या प्राचीन भारतीय इतिहास, पर्यावरण से, भूगोल से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, और जिसको बोलते हैं हम बायो या साइंस, SCI, ENCE, साइंस एंड टेक से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के हो सकते हैं, यूपी स्पेशल से हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसमें ये मान के चलना 25 से 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो चीज़ें हैं, जैसे इन्वायरमेंट से पूछ लिया गया, अब इन्वायरमेंट से फला एक्ट पूछ लिया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, या इनको मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। ज्योग्राफी में फला नदी की सहायक नदी कौन सी है, उत्तर से मिलती है, दक्षिण से मिलती है, इस मिट्टी में क्या पाया जाता है। पॉलिटी से फंडामेंटल राइट्स के विषय में पूछा जाने लगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो सिंपल से होते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें अगर 80 क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए तो 80 में से ये मान के चलो 30 क्वेश्चन अति सिंपल होंगे, 20 क्वेश्चन मॉडरेट किस्म के होंगे, और लगभग 30 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होंगे। तो ये 30 क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं किसी भी हालत में, इन पर दम लगाना है। करीब 12 क्वेश्चन यहाँ पर सही करना है। इन 30 में से क्या करना है, अगर 5-6 क्वेश्चन भी आप सही कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 80 क्वेश्चन में इतना करना है, तो 50 उधर 50 इधर, 50-60 क्वेश्चन इधर पकड़ लो, 50-60 क्वेश्चन उधर पकड़ लो, आपका आराम से काम हो गया। ठीक है, लेकिन लेकिन अब देखो क्वेश्चन क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को गलती करने में चांस ज़्यादा होते हैं। देखो सीधी सी बात है, जहाँ पर सिंगल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कि मान लिया 1556 दे दिया गया, 1526 दे दिया गया। अब जिसको पता है कि बाबर का आगमन भारत में हुआ था, वो बाबर लगाएगा, कोई अकबर लगाएगा, कोई औरंगजेब लगा देगा, कोई कुछ लगा देगा। सीधी सी 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये सिंपल सी बात है, बाबर के हाथों हुई थी। ये एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है, सिंगल इन्फॉर्मेशन है, 1526 बाबर। ठीक है, अब जिसने बाबर या 1526 नहीं पढ़ा उसको पता ही नहीं होगा। अब वो यहाँ गेस मास्टरगिरी करेगा, वो अकबर में ठोक के चला आएगा, हुमायूं में ठोक के चला आएगा, या औरंगजेब में, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी 1/3 चांसेज यहाँ होते हैं सही होने के, अगर गेस मास्टरगिरी कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता। तो यहाँ गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीधे नॉलेज की डिमांड होती है। इसी पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। ठीक है, किसी भी
चीज़ का अभ्यास करने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप बार बार ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करें। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे सफलता के उतने करीब होंगे। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। अब देखो सिंपल सी बात है, एक बार आपने ट्रिक गेसगिरी वाले पकड़ लिए, एक बार ये सारी चीज़ें पकड़ ली तो आपका काम आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो ये जो जैसे यूपीएससी में है ना, वहाँ थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। थीम बेस्ड का मतलब कोई एक टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक से जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई को भी शामिल कर लिया गया, सरकार को भी शामिल कर लिया गया, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो बेस ईयर है वो भी बना लिया गया। इस टाइप से क्वेश्चन आ गए तो वहाँ पर एलिमिनेट करने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। वहाँ फैक्ट कम और एक सिक्वेंसिंग नॉलेज की डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर लगभग 80-85 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ से सीधे आपको फैक्ट बेस्ड डिमांड होंगी। पीसीएस इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि यार पता नहीं है किस टाइप के ऑफिसर तैयार करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रख देंगे। और एक चीज़ याद रखना, इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर साल गलत होते हैं। चाहे जितना यूपीपीएससी संभाल के बना 5 से 6 क्वेश्चन गलत ही होंगे, तो इसके लिए भी आपको तैयार रखना है। तो कुल मिलाकर के आपको क्या क्या चीज़ें अपनानी है, चीज़ें ये अपनानी है कि किस हिसाब से हम प्रश्न को करें। देखो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपका मेन मोटिव प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना होना चाहिए। अब इसके लिए आपको जितनी भी सुविधा मिल जाए उतना कम है। बात समझ में है ना, जितनी भी सुविधा मिल जाए उतना कम है। करंट अफेयर्स जैसे 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं 120 के आसपास क्वेश्चन सीधे आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होते जाते हैं। तो मुझे लगता है, मुझे अगर मैं दे रहा होता तो मैं बेसिक सब्जेक्ट को ज़्यादा पकड़ता, क्योंकि उनसे 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स महाभारत टाइप का है, गागर में सागर है, समुद्र भरा हुआ है। अब समुद्र से आपको 30 क्वेश्चन यानी एक ग्लास जल लेना है। अब इतने समुद्र से आप कहाँ से लोगे, ठीक है। तो आप जितना भी 4-5 महीने 6 महीने का करंट अफेयर्स कर सकते हैं करिए। अच्छी अच्छी मैगजीन आती है, आई दृष्टि आती है, ठीक है, और 2-3 मैगजीन और आती हैं। प्रहार एक यूपीपीएससी 1 वालों की मैगजीन आती है, वो भी बहुत अच्छी मैगजीन आती है। आई दृष्टि हो गई, दृष्टि पब्लिकेशन की कुछ मैगजीन्स हैं, कुछ टारगेट पॉइंट की मैगजीन्स हैं। तो इस तरह से मैगजीन्स तो मार्केट में भरी पड़ी हैं, समसामयिकी है अर्धवार्षिकी पढ़ लो, काम हो जाएगा अगर आपके पास उपलब्ध है। या फिर आपके पास करंट अफेयर्स के आपने नोट्स बना रखे हैं, उनको रिवाइज करो। लेकिन भाई एक बात हमेशा याद रखना, पेपर में है ना, वो कहते हैं ना नंबर सबका आएगा, लेकिन सबसे पहले नंबर किसका आएगा, जो अच्छे से प्रीलिम्स दे कर के आएगा, ठीक है। सबके ताले खुलेंगे, बाबा जी सब पर मेहर करेंगे, लेकिन मेहर कब होगा, जब आपने तैयारी कर रखी होगी, हवाबाजी करोगे। और इस बार 1000+ सीट्स हैं। सबसे बड़ी बात जानते हो इस बार क्या है, 1000+ सीट्स, और 15 गुना अभ्यर्थी पास होते हैं प्रीलिम्स, तो 15 से 18,000 अभ्यर्थी मेंस लिखेंगे। अगर इसमें नहीं आ पाए तो थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं हाँ सब कुछ खत्म हो गया, स्ट्रेंज हो जाएगा कि यार इतना मौका भी मिला प्रीलिम्स हो नहीं पाया, ठीक है। और थोड़ा ये याद रखना कि जो मेंस का क्या कहते हैं, जो कट ऑफ जा रहा है ना, वो 125 नंबर, ठीक है, 117 नंबर, पिछले 2-3 सालों से देखें 122 नंबर, ऐसे जा रहा है। यानी 130 के अंदर आपको रहना है, 130 के अंतर के ऊपर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। इसी के अंतर्गत अब 130 लाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, कम से कम 125 130 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब कट पिटा के सब कुछ मिला करके 130 नंबर के आसपास कहीं पहुंचोगे। तो कुल मिलाकर के करना यही है आपको कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को जितना अच्छे से समझ सकते हैं समझिए, पीवाई के ऊपर विशेष फोकस करिए, क्वेश्चन में कहाँ कैसे एलिमिनेट होता है, खासकर कथन कारण वाले और जो ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, ज़्यादा सीखिए, ज़्यादा काम करिए, आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। एग्ज़ाम समय है, बारातें कम करिए, ठंड से बचिए, अच्छा खाना खाइए, मस्त नींद लीजिए 8 घंटे की, और काम करते रहिए, है ना। 23-24 दिन बचे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और 90% या 99% मैं कह सकता हूँ इस बार प्रीलिम्स हो ही जाएगा। किसी के बहकावे में मत आइए कि पोस्टपोन्ड होगा, नहीं पोस्टपोन्ड होगा, है ना, किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको। तो आपको बस तैयारी करनी है, और बस तैयारी करनी है, आपका आराम से काम हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी पॉलिटी वाले सेक्शन में शाम को, है ना। तो याद रखना है, प्रीलिम्स
इस बार का लक्ष्य होना चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। बाकी कोई दिक्कत है मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।